हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज आप लोगों को खरना की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज दूसरा दिन है छठ पर्व का। और आज हम लोगों के ये कहा जाता है कि छठी मैया और सूर्य देव को आमंत्रित किया जाता है खरना के थ्रू। मैं इंग्लिश में बोली थ्रू। और खीर मम्मी बना रही है, क्योंकि खरना में हमारे में खीर और रोटी बनती है। हमारे वहाँ नहीं, छठ में खीर और रोटी ही बनती है खरना में। और तो मम्मी यहाँ खीर रोटी बना रही है। और इसका मतलब छठ पर्व इतना इम्पॉर्टेंट होता है और इसका विधि विधान भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इतना टफ रहता है ये, हर चीज़ इसका अलग रखना पड़ता है। इसलिए मम्मी नॉर्मल किचन में नहीं बनता है ये हमारे वहाँ। मतलब चूल्हा वूल्हा से लेके हर एक बर्तन कलछी उलछी सब बाहर अलग रहता है। वैसे भी जो छठ करता होगा उसको पता ही होगा करके। और इवन मम्मी बता रही थी कि जो चावल धोती हैं दूध में डालने के लिए, उसका पानी तक हमें फेंकना नहीं होता है। वो पानी भी बाद में मतलब पेड़ों पे जाता है। हाँ, मतलब पेड़ पे डाल दिया जाता है। और यहाँ मम्मी की खीर बनके तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर तैयारी करी थी मम्मी, खीर बन गई थी प्रॉपर। और इसकी खुशबू, मतलब ये एकदम सादी खीर होती है, कुछ नहीं पड़ता है इसमें, पर इसकी खुशबू और ये इतना टेस्टी होता है ना कि इसके मुकाबले की कोई खीर पूरे साल में आप कभी नहीं बना सकते जो खीर छठ में बनती है। तो खीर बनके रेडी हो गई थी। उसके बाद फिर मम्मी आटा मारने लगी थी, मतलब आटे की तैयारी आटा मारने की। उसमें रोटी और खीर बनती है। तो इसमें जो होता है ना, जो पवनैतिन होती है हमारे वहाँ, जो व्रती होते हैं, जो व्रत रखता है वो निर्जला व्रत रखता है 3 से। मैं बार बार हमारे वहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बिहार, तो मुझे यही मेरे मुंह से निकल रहा है। बट बिहार में नॉर्मली सबके वहाँ यही होता है। ये छठ पर्व में ही यही चीज़ें होती हैं। और इसमें जो पवनैतिन होती हैं, जो व्रत रखती हैं, वही खाना बनाती हैं। मतलब खाने क्या, रोटी और खीर बनाती हैं। और उनकी मदद करने के लिए अगर किसी को करना होता है तो उसको व्रत रखना पड़ता है बनाने के लिए। और जैसे आज खरना हो गया और कल होगा ठकुआ बनेगा, तो उसके लिए भी व्रत रखना पड़ेगा। तो सोच रहे थे कि उसके लिए तो हम लोग थोड़ी मदद कर देंगे, बट इसमें नहीं हो पाया, क्योंकि ये 3-4 बजे तक शुरू की थी मम्मी, तो पूरे दिन का व्रत हो जाता। और यहाँ मम्मी की रोटी भी सिक गई थी फटाफट से। हालांकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी मतलब ये जो छठ का व्रत होता है इसमें अपने आप ही ऑटोमेटिक शक्ति आती है। तो यहाँ मम्मी रोटी सेक रही थी। तो यहाँ मम्मी की रोटी बन गई थी। और मम्मी ने बताया था कि छठी माँ को रोटी कभी भी ऐसे सूखी नहीं चढ़ाई जाती है, इसमें घी लगा के ही चढ़ाया जाता है। तो वही मम्मी कर रही थी। बाकी मैंने सुना भी क्या, मैंने देखा है एक जगह। वैसे भी मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है। आप लोग प्लीज़, जिसको नॉलेज है इस चीज़ का, तो वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने सुना है कि जो छठ का व्रत होता है, जो सबसे पहले किसी ने किया था तो वो कर्ण ने किया था। कर्ण और द्रौपदी ने किया था द्वापर युग में। उसके बाद नहीं, त्रेता युग पहले आया था। तो त्रेता युग में उसको सीता माँ ने किया था। उसके बाद द्वापर युग में किया था कर्ण और द्रौपदी जी ने। उसके बाद से ये व्रत प्रचलन में है। और मतलब इस व्रत की अलग ही महिमा है ये, क्योंकि बिहार के जितने भी लोग हैं, ये हमारे वहाँ एक महापर्व की तरह मनाया जाता है। दिवाली वाली तो बात की बात है, मेन हम लोगों के वहाँ जो तैयारी होती है वो छठ की होती है। तो यहाँ मम्मी छठ की तैयारी, मतलब जो छठी माई को आमंत्रित करने के लिए कहा जाता है, कि ये तो तैयारी कर रही थी, शुरू कर दी थी मम्मी ने। और सुना था मैंने कि जो छठी माई है, मैंने मम्मी से पूछा था कि छठी माई कौन है करके। फिर मैंने इस चीज़ को लेकर सर्च किया कि छठी माई कौन है, हम किसका व्रत करते हैं। तो पहले एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग जो छठ का पूजा करते हैं वो सूर्य देव के उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हुए करते हैं। तो जो छठी माई है, छठी माई का नाम क्यों आता है, तो छठी माई ब्रह्मा की मानस पुत्री है, कार्तिकेय की पत्नी है, और छठ पूरे देवता की बहन है। तो अब मुझे नहीं पता कि अब पूरी हिस्ट्री नहीं देखी मैंने, बट अब मैं सर्च करूँगी तो मैं आगे जरूर बताऊंगी, क्योंकि अभी तो 3 दिन का पर्व है छठी माई का। मुझे थोड़ा सा नॉलेज हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में डाउन। बाकी मम्मी यहाँ छठ माई का पूजा प्रसाद, मतलब भोग लगाने के लिए निकाल रही थी, क्योंकि पहले जो थाली में लगता है, जो डाला होता है, उसमें हमारे वहाँ मतलब पापा का, मतलब 4 या 5 लोग जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनके लिए व्रत किया जाता है। ये स्पेशली ये व्रत पति के लिए किया जाता है। तो मम्मी वही कर रही हैं, तैयारी शुरू हो गई है। हम लोग बैठ के फोटोज खींच रहे थे। मम्मी के पैर छूते भी उठ जाते हैं।
ये जो जगह होती है यहाँ पे पवनैतिन सोती है, मतलब जो व्रत रखता है, जो सो गई। देखो रुतु, ए रुतु, तुमने व्रत रखा है ना? हाँ, छठ का व्रत तुम्हें रखे हो ना? देखो सो गई। मम्मी रखी, मम्मी खड़ी है। मुझे उठ जाए ना, मुझे सोने तो दे। अच्छा सो रहो।